नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि मौखिक कर्क रोग यानी कि ओरल कैंसर की पैथोजेनेसिस यानी कि उसके होने में, उसकी अकरेंस में जेनेटिक्स यानी कि पुश्तैनी आपके जो भी जीन्स हैं उसका कोई योगदान है कि नहीं। तो शुरू करें। तो मेरे एक श्रोता का मुझे फ़ोन आया जिन्होंने बोला कि मुझे मेरे फादर को ओरल कैंसर था और मुझे इसी बात की टेंशन है कि मुझे तो ये ओरल कैंसर नहीं हो जाएगा। मैं कोई ऐसी आदत नहीं रखता, मेरे फादर के पास आदत थी। मैं उस श्रोता का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तो नॉलेज है ही ओरल कैंसर के बारे में, लेकिन मुझे ये लगा कि हम इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि ओरल कैंसर अगर आपके किसी पेरेंट को रह चुका है तो उसके चांसेस आपको होने के कितने ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं, देखिए कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि आपको अपने पेरेंट्स से कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन वो ट्रांसमिशन जो होता है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स में एक सिंपल सा फंडा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जो मेरा जेनेटिक मेकअप है वो दो लोगों से आता है, एक मेरे माता से, एक मेरे पिता से। तो हर किसी का जो जेनेटिक मेकअप होता है और जो होता है वो एक जो भी जीन होता है उसके दो अलील्स होते हैं, मतलब दो पक्ष होते हैं। एक अलील आपका बेसिकली पेरेंट्स से, मदर से आता है, एक आपके फादर से आता है। तो ये दोनों अलील्स जब बनते हैं तो उससे आप बनते हो। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब कैंसर के उपज में या बेसिकली कैंसर को होने में बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। एक होता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने जो अपने जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं उसमें कोई म्यूटेंट एलील आ जाए। म्यूटेंट मतलब एक तरीके से कि इसकी जो डीएनए है, बेसिकली जो आपका डीएनए, जो बेसिक डीएनए होता है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो अलील अगर आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हो, एक म्यूटेंट एलील अगर आप इनहेरिट कर लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये सिर्फ जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का फंडा नहीं है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ होती हैं। जो आपके बाकी सारे डीएनए या जीन्स होते हैं उसमें सोमैटिक म्यूटेशंस होने की जरूरत होती है। अब मैं दो कंसेप्ट बताता हूँ, एक होता है जर्म प्लाज्म और एक होता है सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब है आप बेसिकली आप जो अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली इनहेरिट करते हो, और सोमैटोप्लाज्म जो है आपकी बॉडी है, जो आप एनवायरनमेंट से जिससे आपको प्रभाव पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमने बात की कि अलील्स में अगर दोनों पेरेंट्स से म्यूटेशन आ जाए, दोनों पेरेंट्स के पास म्यूटेंट अलील था जिसकी वजह से कैंसर की कॉजेशन ज़्यादा हो सकती है और वो दोनों आप इनहेरिट कर लो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपका जो नॉर्मल मेकअप है उसको आप एनवायरनमेंट को कितना एक्सपोज कर रहे हो, जिसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। स्मोकिंग हो गई, निकोटीन हो गया, टोबैको हो गया, और आपका बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आपकी अल्कोहल हो गई, जितनी भी चीज़ें जो आपके बॉडी को अफेक्ट करती हैं, बॉडी के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाके वो आपकी बॉडी को, उसमें डीएनए डैमेज, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो डीएनए डैमेज की बात होती है। डीएनए डैमेज जब होता है तब जाके सोमैटिक म्यूटेशन होती है, और एक बार नहीं होती है, बार बार होने पर 3-4 म्यूटेशन होने के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर की जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी मतलब या पैथोजेनेसिस बोले कि वो होता कैसे है। सीधी सी बात है, कहीं भी डीएनए डैमेज हुआ है, चाहे आपके जर्म सेल्स में जो आपके जीन्स हैं, जो आपके पेरेंट्स आए हैं, या आपके सोमैटिक म्यूटेशन जो आपके एनवायरनमेंट से हुई हैं, वो अगर उसमें बार बार डीएनए डैमेज होता है विदाउट एनी रिपेयर, तो हम कहते हैं कि कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में। ये जीन्स आपकी बॉडी में होते हैं जो कोशिश करते हैं कि आपके जितने बॉडी के विभिन्न नाना प्रकार के सेल्स हैं वो कैंसरस ना हो जाए। 100 बात की एक बात, हर सेल की जब उपज होती है, जब वो सेल पैदा होता है तो उसके में, जैसे हम कहते हैं ना, एक लाइफ का एक अंत भी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि सत्य वही है मृत्यु, तो सेल के लिए भी वो सत्य मृत्यु है। लेकिन अगर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, जिनको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इसका मतलब क्या होता है, आपके P53 जीन होता है, साइटोक्रोम 450, ये सब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं जाना है। बेसिकली कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो नॉर्मली बिल्कुल मस्त रहते हैं और बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ रहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं रहती, सब कुछ कंट्रोल में होता है।
ये 3-4 चीज़ें कंट्रोल करते हैं। पहली चीज़ आपका डीएनए डैमेज को रिपेयर कराने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ आपका जो सेल है उसकी सेल साइकिल को रोकते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं कि आपके सेल को इतने टाइम तक जीना है, फिर वो मर जाएगा। तो ये जीन्स जो होते हैं ये होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। हाउएवर ड्यू टू जेनेटिक्स हो सकता है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में ही म्यूटेशंस हो, आपके पेरेंट्स से आया हो। अगर दोनों पेरेंट्स में से आया तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चॉइसेस बना लेते हैं जिससे आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ही बेसिकली खुद सप्रेस हो जाते हैं। यानी कि जो गेट कीपर है, जो बेसिकली थानेदार है आपके कैंसर को रोकने वाला, उसी को आपने जो है परेशान कर दिया, क्योंकि आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स काम नहीं करेंगे, इनमें म्यूटेशंस आ जाएंगे। काम से ज़्यादा ये इनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और हम ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिससे जो है कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीपीरीन्स और ये सब चीज़ें जो स्मोक में होती हैं, अल्कोहल में होती हैं, जो डायरेक्ट डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये सब चीज़ें जब काम करती हैं, सुपर ऑक्साइड जो है, रेडिकल्स जो है, ये सब जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ये डीएनए को डैमेज करती हैं। और जो डीएनए है जिसपे जीन्स हैं वो बेसिकली जो है वो जीन्स में म्यूटेशन आती है। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन आएगी तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेगा। जिस सेल की साइकिल जो है रुकनी थी, उसको जो है मरना था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, या उसके डीएनए को जो है बिल्कुल डैमेज रिपेयर होना था, या उसको बेसिकली आगे नहीं बढ़ना था, आपने उसी जीन को जो उसको रोक रहा है उसी को जो है आपने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से सेल हो गया रोग, सेल बिकम्स कैंसरस। सेल को अब मौका मिल गया कि मैं फैलूंगा, मैं बढ़ूंगा, साइज में भी बढ़ूंगा, मैं नंबर में भी बढ़ूंगा और मैं रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि वो जो जीन्स थे, जो तहसीलदार था या थानेदार था, जो भी था, जो जीन मेरे को जो है कंट्रोल में रखता था, वो जो है या तो जेनेटिक्स की वजह से या आपकी आदतों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से चेंज हो गया है, करप्ट हो गया है, एक तरीके से भ्रष्ट हो गया है, और इसी वजह से हम फैलेंगे। अब जो 100 बात की एक बात आती है कि सबसे बड़ी बात है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और जो अलील्स हैं म्यूटेटेड वाले वो इतने ज़्यादा हैं कि अभी तक कोई कंठस्थ स्टडी नहीं हुई है। बहुत सारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक रिसर्च चल रही है। देखिए कैंसर भी, हालांकि इसको काफ़ी टाइम हो चुका है आए हुए, लेकिन कैंसर की स्टडी हुए अभी भी जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अभी जीन थेरेपी भी चल रही है, इम्यूनोथेरेपी भी चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी हम नेसेंट स्टेज में है कि हम कैंसर को डायरेक्टली कैसे मार सकें। अभी भी एम्पेरिकल चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, बट हम रिसर्च ज़रूर कर रहे हैं। अब मैं ऑड्स की बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा ऑड्स अगर आपको जो चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से, लेकिन उसका जितना मैंने अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज तक पढ़ा है, अगर आपके सिबलिंग को यानी कि आपके भाई या बहन को अगर कैंसर अनफॉर्चुनेटली ओरल कैंसर हो जाता है तो आपके चांसेस काफ़ी बड़े हुए होते हैं। पेरेंट के साथ भी होता है और जेनेटिक्स वाली चीज़ होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। मैं हर समय हर किसी को बोलता हूँ, जेनेटिक्स इज़ द लोडेड गन, योर लाइफस्टाइल इज़ द ट्रिगर। मतलब एक भरी हुई बंदूक आपकी जेनेटिक्स है कि आपकी जेनेटिक्स कभी भी डामाडोल हो सकती है। आपने जिस तरीके से अपनी जो है जिम्मेदारी निभाई है एज अ पर्सन, एज अ पेशेंट, एज अ ह्यूमन, कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रख रहे हैं, आप जो है ज़्यादा गलत आदतों की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में ठीक से आप नहीं रह रहे, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, न्यूट्रिशन आप ठीक से नहीं ले रहे हैं। न्यूट्रिशन का ये मतलब नहीं क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ फूड, प्रेजर्वेटिव्स फूड वाला ज़्यादा खा रहे हैं और ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो जो है जो सोमैटिक म्यूटेशन जो मैंने बात बोली थी, तो म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपके कैंसर के लाइफस्टाइल से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं बताऊं ओरल कैंसर की बात बताऊं तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताने वाला हूं, इसमें आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है दैन योर जेनेटिक्स। बट अगर आपके घर में ऐसा वातावरण रह चुका है कि आपके किसी पेरेंट को कैंसर था, तो मेरी आपसे सजेशन और सलाह यही है कि आप अपने आप को रेगुलरली चेक करवाते रहिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए, एक्सरसाइज करिए और डेंटिस्ट को रेगुलरली दिखाते रहिए। अगर आपको कोई छाला, कोई अल्सर, कोई गांठ, कोई नोड्यूल, कोई ग्रोथ अगर मुंह में दिख रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए, चाहे वो आफ्टस अल्सर क्यों ना हो, है ना। कुछ भी ऐसा हो जो आपके मुंह में आपको ऐसा लगता है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, क्योंकि प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में भी जो है जेनेटिक्स की बात आती है। मैं आपको बात बताने वाला हूँ क्योंकि प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस भी जो है सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं एंड तभी वो मैलिग्नेंसी पोटेंशियल में जाते हैं। आप समझ रहे हैं क्या मतलब, ये कैसे चलता है।
कि आप जब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन पे अगर आए हो तो इसका मतलब आपकी सोमैटिक म्यूटेशन चल रही है उस टाइम पर। आप तब भी हैबिट कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपने हैबिट छोड़ दी तो हो सकता है वो वहीं पे रुक जाए। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? तभी हम जो है, जैसे हमें कोई प्री मैलिग्नेंट कंडीशन दिखती है, OSMF दिखता है, ल्यूकोप्लेकिया दिखता है, एरिथ्रोप्लेकिया दिखता है, लाइकन प्लानिस भी दिखता है, और ऐसी सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, तभी हम आपके पीछे पड़ जाते हैं एज डेंटिस्ट कि आप प्लीज़ इसके आगे अपनी आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि वरना ये कैंसर में तब्दील होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके सोमैटिक म्यूटेशंस यानी कि आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशंस होनी शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड आदतें। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली। अगर मैं रिकैपिचुलेट करूँ, मैं वापस बताऊँ, जेनेटिक्स होता है और एनवायरनमेंट होता है, सिंपल सी बात है। जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स से आता है, दोनों पेरेंट्स से अगर जो है खराब म्यूटेंट एलील आ गए जीन में तो चांसेस हैं, एक से भी आ गए और आपने फिर बाद में लाइफस्टाइल भी खराब किया तो चांसेस हैं, दोनों से नहीं भी आए लेकिन आपने तब भी लाइफस्टाइल खराब कर दिया तब भी चांसेस हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल में जो आपकी चीज़ है वो है आपका लाइफस्टाइल। 100 बात की एक बात, लाइफस्टाइल से ही सब कुछ है। जान है तो जहान है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ और बहुत मुश्किल होता है, मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ कि आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ को ठान लिया है तो धीरे धीरे करके हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग जो है मानसिक तनाव की वजह से जो है आदतें पालते हैं, बहुत लोग अनिद्रा की वजह से ये सब आदतें पालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई ओरल कैंसर से पीड़ित रह चुका है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आपको यू विल हैव टू बी केयरफुल कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो, तो आपको बस रेगुलर चेकअप कराना है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर, और प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल करने से पहले एक बार मैसेज डाल दीजिए। हो सकता है मैं जो है पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ या मैं अदरवाइज बिजी हूँ, तो हो सकता है मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।